तो भाइयों इस हफ्ते UFC 320 इवेंट तो होने वाला है। हम सबको पता है लाइट हेवीवेट डिवीजन में एलेक्स पेरेरा मागोमेड एंक्लेव की बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। लेकिन साथ ही साथ इसी हफ्ते एक और बहुत बड़ी फाइट होने वाली है पीएफएल के अंदर, जब हबीब के कजन उस्मान नूरमागोमेडोव अपना पीएफएल लाइट वेट टाइटल डिफेंड करने वाले होंगे उनके लॉन्ग टाइम राइवल पॉल ह्यूज के अगेंस्ट। ये एक रीमैच फाइट है और एक बहुत ज्यादा एंटिसिपेटेड रीमैच फाइट है और इसके बारे में भी आप सबको सारी डिटेल्स चाहिए थी, तो सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस इवेंट की डेट एंड टाइमिंग्स कब होने वाली है, आप सब इसको कहां पे देख सकते हो, क्या टाइम पे देख सकते हो। साथ ही साथ इस फाइट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये उस्मान वर्सेस पॉल ह्यूज की फाइट को मैंने एक लेगेसी फाइट क्यों बोला है यहाँ पर, तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। भाइयों सबसे पहले हम सब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ये इवेंट कितने बजे होने वाला है और कहाँ पे होने वाला है। इसकी डेट एंड टाइमिंग्स बताता हूँ। तो जो पीएफएल का इवेंट होगा ये इंडिया के अंदर आप सबको अक्टूबर 3 को देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये इवेंट यहाँ पर दुबई में होने वाला है तो इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की टाइमिंग्स होने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली 3 अक्टूबर रात के यहाँ पे 9 बजे से ये इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। पीएफएल चैंपियन सीरीज करके ये इवेंट है जिसके अंदर यहाँ पर मेन इवेंट के अंदर पॉल ह्यूज वर्सेस उस्मान नूरमागोमेडोव की फाइट होगी। तो फिर से आप सब यहाँ पर टाइमिंग्स को यहाँ पर जान लो। 3 अक्टूबर रात को 9 बजे से ये इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। यूजुअली हम जो यूएफसी के इवेंट देखते हैं वो सुबह होते थे, लेकिन क्योंकि ये फाइट यहाँ पे दुबई में हो रही है तो ये इवेंट यहाँ पे 3 अक्टूबर रात को 9 बजे से आप सबको देखने को मिल जाएगा। अब बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि यूएफसी की फाइट तो हम सोने लिव जियो टीवी पे देख लेते हैं, तो पीएफएल की फाइट भी क्या वहां पे आएगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। पीएफएल की यहाँ पर कोई पार्टनरशिप नहीं है जियो टीवी या सोने लिव के साथ। तो पीएफएल की फाइट अगर आप सबको इंडिया में देखनी है, ये चैंपियन सीरीज अगर आपको इंडिया में देखनी है तो इसके दो मेथड्स है। या तो आप टैपमैट के ऐप पे जाके देख सकते हो या फिर आप यहाँ पर eurosports.co.in की साइट पे जाके ये वाली इवेंट देख सकते हो। ये पीएफएल की ऑफिशियल साइट के ऊपर ही यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिया के लोग यहाँ पर दो मेथड से देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। टैपमैट ऐप देख सकते हो, आप टैपमैट ऐप के ऊपर देख सकते हो या फिर eurosports.co.in की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। यही दो मेथड्स हैं यहाँ पे पीएफएल देखने के। बाकी वो सारे तिकड़म वाले मेथड्स तो आप सबको पता ही है, आप सब खुद ही फिगर आउट कर ही लेते हो। मुझे पता है, मुझे खुद भी यहाँ पर एक्सप्लेन करने की वो जरूरत है नहीं। और इस फाइट की प्रेडिक्शंस और बाकी सारी डिटेल्स के लिए आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे सारी डिटेल्स मैं आप सबको दे दूंगा और टेलीग्राम का लिंक नीचे पिन कमेंट्स में आप सबको मिल जाएगा, तो जरूर से यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। अब आई होप यहाँ पर टाइमिंग्स और डेट से रिगार्डिंग सारी यहाँ पर अपडेट्स आपको मिल गई होंगी। अब बात करते हैं इस फाइट के लिए। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था आप सबको कि ये एक बहुत बड़ी लेगेसी फाइट होने वाली है। बहुत लॉन्ग टाइम राइवल है यहाँ पर पॉल ह्यूज, यहाँ पर उस्मान नूरमागोमेडोव को। और हमने देखा है कि यूएफसी में हर चैंपियन का कोई एक लेगेसी अपोनेंट होता है, या आप समझ सकते हो उस अपोनेंट से वो चैंपियन डिफाइन होता है कहीं ना कहीं। यहाँ पर हर बार ऐसा होता है, हर स्पोर्ट में ऐसा होता है कि जो आपका अपोनेंट होता है वो कहीं ना कहीं आपको डिफाइन करता है आप किस तरीके के फाइटर हो। और क्योंकि मैं यहाँ पर लेगेसी वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ उस्मान नूरमागोमेडोव के लिए, उस्मान नूरमागोमेडोव का कैरियर भले यूएफसी में अभी नहीं हुआ है, एक बहुत नया कैरियर है उनका, रिलेटिवली बहुत फ्रेश स्टार्ट किया, अभी बहुत यंग है, बट स्टिल एक जो अपोनेंट उनको आज तक यहाँ पे नोटिसेबल उनको प्रॉब्लम्स दे पाया ऑक्टागन के अंदर वो था पॉल ह्यूज। जनवरी में इनकी फाइट हुई थी और वहां पर वो फाइट बहुत ज्यादा तगड़ी फाइट थी। पॉल ह्यूज हालांकि वो फाइट हार गया था, एक कंफर्टेबल डिसीजन यहाँ पर उस्मान नूरमागोमेडोव को मिला था, बट आज तक हमने कभी भी नहीं देखा था कि उस्मान के कैरियर में किसी भी अपोनेंट में इस लेवल का यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिया है। हालांकि उस्मान पहले भी डिसीजन तक गए थे, पेट्रिकी पिटबुल के अगेंस्ट डिसीजन गया था उनका, लेकिन हमने कभी भी नहीं देखा था कि किसी भी अपोनेंट ने इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स में डाल दिया उस्मान नूरमागोमेडोव को। वो फाइट भले आप उस्मान फैन हो, आपको पता है कि उस्मान ने जो स्टैंडर्ड सेट कर रखा था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने परफॉर्म नहीं करा था और पॉल ह्यूज ने यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, इवन दो वो फाइट जीत नहीं पाया। और भाई वो फाइट यहाँ पे टफ निकल के आती है। हर फाइट कुछ ना कुछ अलग तरीके से जा सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हर फाइट को आप डोमिनेशन के साथ नहीं जीत सकते, ये चीज मैं बिल्कुल समझता हूँ। लेकिन क्यों मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि एक लेगेसी फाइट होने वाली है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है उस्मान के कैरियर में, क्योंकि आप इस फाइट से पहले देखोगे तो उस्मान का यहाँ पे ट्रैश टॉकिंग बहुत ज्यादा चल रहा था। उस्मान ने यहाँ पे ट्रैश टॉकिंग करा था और बेसिकली डिस्क्रेडिट कर दिया था पॉल ह्यूज को। पॉल ह्यूज यहाँ पे ट्रैश टॉकिंग नहीं कर रहा था। इस फाइट से पहले उस्मान नूरमागोमेडोव को इविल हबीब और पॉल ह्यूज को गुड कॉर्नर मैग्रेगर भी बोला जाता था, क्योंकि ट्रैश टॉकिंग उस्मान नूरमागोमेडोव की तरफ से आ रही थी। बेसिकली उस्मान का इस फाइट से पहले ऐसा कहना था कि पॉल ह्यूज है क्या, ये फाइट यहाँ पे मेरे साथ डिजर्व भी नहीं करता है। और उन्होंने बेसिकली फेस टू फेस भी बोला था कि मैं बहुत ज्यादा डोमिनेट करने वाला हूँ, तुम यहाँ पे डिजर्व नहीं करते हो मुझसे फाइट करने के लिए। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती करी थी और उस्मान ने इस गलती को बाद में एक्सेप्ट भी करा था कि उन्होंने पॉल ह्यूज को डिस्क्रेडिट करा, उसको अंडर एस्टिमेट करने की गलती कर दी थी। और वो चीज यहाँ पर गलती फाइट के अंदर देखने को मिली। पॉल ह्यूज भले पहले किसी अपोनेंट से फाइट करा हो ना करा हो, डिजर्व करता हो ना करा हो, लेकिन उसने उस्मान को बहुत अच्छी टक्कर दे दी। ये हुआ था उस फाइट के अंदर। अब उस फाइट के बाद भाई यहाँ पर जिस तरीके से उस्मान ने कैरी करा या टीम हबीब ने अपने आप को कैरी करा, वो भी कहीं ना कहीं
क्वेश्चंस और ज़्यादा डाल दिया यहाँ पर ऑडियंस के अंदर। वो था बेसिकली कि उस्मान ने इंस्टेंट रीमैच देने से मना कर दिया। अब कभी भी ऐसी कोई सी तगड़ी फाइट होती है जिसमें एक क्लोज फाइट चली जाती है, तगड़ा लॉन्ग टाइम डोमिनेंट चैंपियन को ऐसी क्लोज फाइट मिल जाती है, तो लोग हमेशा ऐसा डिमांड करते हैं कि उसका एक इंस्टेंट रीमैच हो, जो कि यहाँ पे उस्मान ने देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि पॉल ह्यूज को वापस से फाइट करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर इंस्टेंट रीमैच मिलेगा, जो कि पॉल ह्यूज ने इंस्टेंट वापस से फाइट करी, एक बहुत अच्छा विक्ट्री लिया और फिर यहाँ पर उन्होंने ये वापस से अर्न करा अपना टाइटल शॉट। और यहाँ पर अक्टूबर के अंदर ये फाइट होने वाले, तो आप समझ सकते हो जो ये जनवरी से लेकर अक्टूबर के बीच में इनके बीच में हुआ, ये बहुत ज्यादा अप एंड डाउन था, राइवलरी बहुत ज्यादा चल रही थी। पॉल ह्यूज के सपोर्टर्स का ऐसा कहना था कि उस्मान को पता है कि पॉल ह्यूज उसको हराने वाला है, इसीलिए उसको रीमैच नहीं दे रहा। और फिर उस्मान नुरमागोमेडोव का ऐसा कहना है कि उस फाइट को कंफर्टेबली जीते थे और नेक्स्ट टाइम अगर कभी फाइट होती है तो पॉल ह्यूज को बहुत अच्छी तरीके से हराएंगे, उनका लेवल नहीं है, वो एक दिन उनका यहाँ पर अच्छा निकल के गया, बाकी कभी फाइट होती है तो दोबारा उतनी कॉम्पिटेटिव फाइट नहीं होगी। और इस फाइट के बिल्डअप में भी वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और इसीलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि एक लेगेसी फाइट है, क्योंकि अगर यहाँ पर उस्मान जीत गया तो जीत गया, चलो ठीक है, ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज रहेगी वो जीत गया तो, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम्स देके गया तो उस्मान नुरमागोमेडोव का बेसिकली पूरी लेगेसी, पूरा जो कैरियर उन्होंने, जो हाइप उन्होंने बिल्ड करी है, वो इस फाइट के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से इस फाइट को लड़ते हैं। और उस्मान की लेगेसी तो यहाँ पर है ही, और वो उन्होंने जो अपना कैरियर लगाया वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑन द लाइन डेफिनेटली है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि उस्मान को ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है क्योंकि वो हबीब के कजन है, कभी ना कभी वो पीएफएल बेलेटोर को छोड़ेंगे और यूएफसी में भी आएंगे। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि वो यूएफसी के इजीली टॉप 5 के प्रोस्पेक्ट्स को हरा सकते हैं। उस्मान का ऐसा लेवल है कि वो आज भी यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन में आएंगे तो वो यूएफसी चैंपियन बन सकते हैं, ऐसा लोग अभी से ही मानते हैं। तो समझ सकते हो कि वैसे फाइटर को पीएफएल में किसी ने टक्कर दे दी है तो कितना ज्यादा लाइन पे चीजें हैं यहाँ पर। सिर्फ हबीब की, सिर्फ यहाँ पर उस्मान की लेगेसी नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हबीब की एज अ कोच भी लेगेसी इस लाइन पर है। 3 अक्टूबर को जब फाइट होगी तो हबीब भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कंसर्न होंगे उस्मान के लिए, तो ये अपने आप में इस फाइट को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, इंट्रीगिंग बनाता है। अभी 3 अक्टूबर को पता चलेगा कि फाइट किस तरीके से जाती है। आपको क्या लगता है कि कौन इस फाइट को जीतने वाला है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी भाइयों, अब बात कर ही रहे एक लॉन्ग टाइम राइवल की और एक ऐसे लेगेसी अपोनेंट की, तो यहाँ पर यूएफसी 320 में जो यहाँ पर मेन इवेंट फाइट होने वाली है, एलेक्स पेरेरा वर्सेस मागोमेड एंक्लेव। एलेक्स पेरेरा का भी यहाँ पर लेगेसी अपोनेंट आप मागोमेड एंक्लेव को मान सकते हो। एलेक्स पेरेरा भी साल के स्टार्टिंग में एक बेल्ट हार गया अपनी मागोमेड एंक्लेव से, अब उसके पास एक चांस है कि वो अपने आप को वापस से रिडीम कर ले। और इस फाइट के बिल्डअप में यहाँ पर एलेक्स पेरेरा ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया और उनका ऐसा कहना है कि वो जो फाइट थी वो एक बहुत वर्स्ट डे पे थी, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर उस फाइट को हार गए, ना कि यहाँ पर एलेक्स पेरेरा का कोई एज हो गया। इन सारी जो रूमर्स यहाँ पे चल रही है कि एलेक्स पेरेरा की एज हो चुकी है, वो वापस से टाइटल कंटेंशन में नहीं है या वो उतना मोटिवेटेड नहीं है, एलेक्स पेरेरा ने इन सारे रूमर्स और इन सारे डिस्कशंस को डिसमिस करा है। उनका बेसिकली कहना है कि वो उनका ऑफ डे था, उस पे यहाँ पे मागोमेड एंक्लेव जीत गया। मागोमेड एंक्लेव एक ट्रू चैंपियन नहीं है, वो ऑफ डे पे भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, एलेक्स पेरेरा को कुछ भी हर्ट नहीं हुआ, उनका फेस बिल्कुल भी इंटैक्ट था, कुछ भी डैमेज नहीं मिला उनको, ऐसा यहाँ पर एलेक्स पेरेरा का कहना है। और मागोमेड एंक्लेव बस एक डिसीजन मर्चेंट है और डिसीजन लेके निकल गया, वरना वो उसको कंसिडर नहीं करते एक्चुअल चैंपियन में। और इस बार जब फाइट होगी तो वो पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर 100% प्रिपरेशन, 100% हेल्थ में आने वाले, और वो इस बार दिखाएंगे कि उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस किस तरीके की निकल के आती है। अब देखिए, मैं पर्सनली इन चीजों में विश्वास नहीं रखता। आपके पास उस समय भी मौका था, उस समय भी आपके कोचेस ये चीज बोल रहे थे आप 100% रेडी हो, फाइट के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो, और आपको पता था कि मागोमेड कितना खतरनाक अपोनेंट है, तो पूरी तरीके से प्रिपेयर होके ही फाइट लेनी चाहिए थी। एलेक्स पेरेरा के टर्म्स में ही फाइट बुक हुई थी, उनको जब चाहिए थी तब उनको फाइट मिली। अब ये चीज अब कह देना है कि उस टाइम मैं 100% नहीं था, हाँ ये चीज जरूर यहाँ पर एक्सेप्टेड होती कि कुछ डेज ऐसे होते जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं निकल के आती, आपकी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाती है, और वो शायद एलेक्स पेरेरा के साथ उस दिन हुआ था। लेकिन इसमें मागोमेड एंक्लेव की कोई भी डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते हैं विक्ट्री को, या ये कोई एक्सक्यूज की तरह नहीं यूज किया जा सकता है। दोनों फाइटर्स वहां पे थे। इनफैक्ट जब लास्ट टाइम फाइट हुआ था तो रमजान फास्ट भी चल रहा था, तो उससे भी कहीं ना कहीं मागोमेड एंक्लेव का ट्रेनिंग कैंप डिस्टर्ब था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स दोनों फाइटर्स ने फेस करी है, हर फाइटर फेस करता है, दोनों साइड से फेस होती है, इसको एज एक्सक्यूज नहीं यूज कर सकते। लेकिन अगर एलेक्स पेरेरा सच में ऐसा कह रहा है कि वो इस बार बेटर प्रिपेयर्ड है, तो ये सिर्फ फाइट के एक्साइटमेंट को ही और ज्यादा बढ़ाता है। और मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि एलेक्स की परफॉर्मेंस इस फाइट में उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आए, एक स्लगिश वॉर निकल के आई फाइट, जैसे खलील राउंडरी के अगेंस्ट परफॉर्म करा था एलेक्स पेरेरा ने, वैसी परफॉर्मेंस निकल के आए।
या इज़राइल अडेसान्या वर्सेस एलेक्स पेरेरा की फर्स्ट फाइट की वैसी परफॉर्मेंस निकल गया है, तो डेफिनेटली मज़ा आएगा ऐसी फाइट देखने के लिए। यूएफसी 320 की एक्साइटमेंट अपने आप में ही बढ़ते जा रही है। दोनों मागोमेड एंक्लेव, एलेक्स पेरेरा दोनों की तरफ से ऐसी ट्रैश टॉकिंग देखने को मिल रही है। हाइप बहुत ज़्यादा है इस इवेंट की। आपको क्या लगता है इस फाइट के अंदर कौन जीतने वाला है? आपके जो भी ओपिनियंस है इस फाइट को लेके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कुछ मेरे से छूट गया हो या आप सबको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता हो, कोई खुफिया इन्फॉर्मेशन पता हो यूएफसी 320 या ये पॉल ह्यूज वर्सेस उस्मान वाली फाइट के बारे में, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।